एक समय की बात है, एक हरे भरे मैदान में, जहां सूरज की किरणें घास पर चमकती थीं और हवा में ताजगी थी, एक तेज खरगोश रहता था। झूम। वो इतनी तेज दौड़ता था कि हवा भी उसके साथ दौड़ने की कोशिश करती थी। उसे उछलना कूदना बहुत पसंद था और अपनी तेज रफ्तार की शेखी मारता रहता था। हर दिन वो अपने दोस्तों को अपनी गति के किस्से सुनाता था। मैदान के दूसरी तरफ एक कछुआ रहता था। वो शांत और धैर्यवान था और अपनी धीमी चाल से खुश रहता था। वो अपनी धीमी और स्थिर गति के लिए जाना जाता था। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन वो कभी रुकता नहीं था। धीरे और स्थिर ही रेस जीतता है, वो हमेशा यही कहा करता था। उसकी यह बात सुनकर लोग मुस्कुराते थे, लेकिन कछुआ अपने विश्वास में अडिग था। एक धूप वाले दिन खरगोश ने कछुए को उसकी रोज की तरह टहलते हुए देखा। उसकी चाल देखकर खरगोश को हंसी आ गई। अरे धीमे चलने वाले, खरगोश ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी चाल तो कछुए जैसी है। ओह, तुम तो कछुए ही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कभी तेज दौड़ सकते हो? खरगोश ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। कछुआ बेफिक्र होकर बोला, तेज होना ही सब कुछ नहीं होता, जरूरी है दृढ़ता। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था जो खरगोश को चौंका गया। खरगोश ने कछुए को रेस के लिए चैलेंज कर दिया। चलो देखते हैं कौन जीतता है, उसने कहा, और कछुआ मुस्कुराते हुए तैयार हो गया। खरगोश की चुनौती पूरे मैदान में गूंज उठी। सारे जानवर ये नामुमकिन रेस देखने के लिए इकट्ठा हो गए, एक तेज खरगोश और एक धीमे कछुए के बीच। ये खबर तो बुद्धिमान उल्लू तक पहुंच गई, जो रेस का रेफरी बना। फिनिश लाइन मैदान के दूसरे छोर पर एक ऊंचे ओक के पेड़ के पास तय की गई। उत्साह का माहौल था क्योंकि हर कोई रेस शुरू होने का इंतजार कर रहा था। कछुआ शांत और एकाग्र और खरगोश आत्मविश्वास से भरा हुआ अपनी अपनी जगह पर आ गए। उल्लू ने हूट किया, जिससे रेस शुरू होने का संकेत मिला। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और कछुए को बहुत पीछे छोड़ गया। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। खरगोश की अविश्वसनीय गति को देखकर हैरान थे। वो तो पक्का जीत जाएगा, एक गिलहरी चिल्लाई। कछुआ अपने स्वभाव के अनुसार अपनी धीमी और स्थिर गति बनाए रखा। वो खरगोश के आगे निकल जाने से बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वो जानता था कि उसकी ताकत उसके धैर्य में है। वो चलता रहा, एक एक धीमे कदम के साथ। खरगोश अपनी बढ़त पर भरोसा करते हुए एक छायादार जगह पर रुक गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम करने से उसकी जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और कछुए को बहुत पीछे देखकर मुस्कुराया। उसे यकीन था कि कछुआ उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। वो कछुआ तो बस दूर एक बिंदु जैसा दिख रहा है, उसने सोचा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। खुद पर इतराते हुए खरगोश ने एक झपकी लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि थोड़ी देर सोने से उसकी जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे पास बहुत आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। खुद पर इतराते हुए खरगोश ने एक झपकी लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि थोड़ी देर सोने से उसकी जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे पास बहुत समय है, उसने जम्हाई लेते हुए कहा। और एक समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन खरगोश को इसका एहसास नहीं था। फिर भी खरगोश गहरी नींद सोता रहा। उसे समय का पता ही नहीं चला। उसकी नींद गहरी और शांत थी, जैसे उसे किसी चीज की चिंता ही न हो। इस बीच कछुआ बिना एक पल भी रुके फिनिश लाइन की तरफ अपनी धीमी और स्थिर यात्रा जारी रखे हुए था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। वह जानता था कि उसकी मेहनत और धैर्य उसे जीत दिला सकते हैं। दल से जीत ले थी। धीरे धीरे कछुआ फिनिश लाइन के करीब पहुंचता रहा। वो सोते हुए खरगोश के पास से गुजरा। उसने अपने सोते हुए प्रतियोगी पर ध्यान भी नहीं दिया। जानवर जो पहले खरगोश के लिए चीयर कर रहे थे, अब दृढ़ निश्चयी कछुए के लिए उत्साहजनक शब्द बोलने लगे। तुम कर सकते हो कछुए, एक खरगोश ने चीयर किया। चलते रहो, तुम लगभग पहुंच ही गए, एक हिरण चिल्लाया। उनके समर्थन और अपनी अटूट भावना से प्रेरित होकर कछुआ अपनी स्थिर प्रगति जारी रखे हुए था। अब फिनिश लाइन नजर आने लगी थी। अब फिनिश लाइन नजर आ गई है। आखिरकार खरगोश की आंख खुली। वो आलस से उठा और जम्हाई ली।
उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थीं और उसने इधर उधर देखा, ये उम्मीद करते हुए कि कछुआ बहुत पीछे रेंगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चारों ओर देखने के बाद भी उसे कछुआ कहीं नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद कछुआ अभी भी बहुत पीछे है और उसे पकड़ने में समय लगेगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने कहीं भी उसे नहीं देखा। खरगोश को समझ नहीं आया कि कछुआ कहाँ हो सकता है। उसने सोचा कि शायद कछुआ रास्ता भटक गया है या कहीं छिप गया है। वो कछुआ अभी भी बहुत पीछे होगा, उसने सोचा, और फिनिश लाइन की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को समझाया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ सकता है और आसानी से जीत सकता है। वो उछला और कूदा। उसकी गति पहले जैसी ही प्रभावशाली थी। उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, यह सोचते हुए कि वह जल्द ही फिनिश लाइन पर पहुंच जाएगा और जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। उसे अचानक चिंता होने लगी कि कहीं कछुआ पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका हो। वहां ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे कछुआ खड़ा था। कछुआ शांत और संतुष्ट दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसने अपनी जीत का आनंद ले लिया हो। वो पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका था। कछुआ अपनी धीमी और स्थिर गति से जीत गया था और खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ। खरगोश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये धीमा और स्थिर कछुआ उसे, मैदान के सबसे तेज जानवर को, कैसे हरा सकता है। वो धीमा हो गया, उसका घमंड चकनाचूर हो गया जैसे ही वो फिनिश लाइन पर पहुंचा। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, इस बार अप्रत्याशित विजेता कछुए के लिए। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ने जोर से हूट किया और आधिकारिक तौर पर कछुए को रेस का विजेता घोषित कर दिया। खरगोश शर्मिंदा और लज्जित होकर कछुए के पास पहुंचा। कछुए ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ खरगोश को बधाई स्वीकार की। उसने साबित कर दिया था कि यह हमेशा गति के बारे में नहीं होता, बल्कि दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के बारे में होता है। खरगोश ने अपनी गलतियों को समझते हुए कछुए को कम आंकने के लिए माफी मांगी। उस दिन से खरगोश और कछुआ सबसे अच्छे दोस्त बन गए। खरगोश ने सीखा कि विनम्रता और दृढ़ता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की गति, और कछुआ वो अपने सिद्धांत पर चलता रहा। धीरे और स्थिर ही रेस जीतता है। ताब्याम अन्यान ग्वाम। कछुए और खरगोश की कहानी हमें एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। यह हमेशा सबसे तेज या सबसे मजबूत नहीं होता है जो सफल होता है, बल्कि वे जो दृढ़ निश्चयी होते हैं और कभी हार नहीं मानते। कछुए की तरह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न लगे। याद रखें, धीरे और स्थिर ही रेस जीतता है।